इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज हमने क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम बात करेंगे, एक तो पहले हम एक न्यूमेरिकल बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल कल हमने दिया था ना, एक क्या कि कुछ कहा था कि आप डिस्कस करना ट्राई करें क्या आपने? ए मैन वॉक्स एट द स्पीड, वो किया था किया। उसको? ओके, यस, एक सेकंड, कितना उसका आंसर आया था आंसर आपका? उसका कहाँ गया, एक कुछ इस तरह, सेकंड। हाँ कुछ इस तरह क्वेश्चन था। ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर, वो वॉक करता है एट द स्पीड ऑफ योर कितना, 1 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ योर 8 किलोमीटर, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर, नॉट इट्स 6। वेट एक मिनट में जरा अपना स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, मेरे इसमें थोड़ा सा एक मिनट वेट करें, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ गया, लिखा तो था मैंने, अब देखें, मिला था मुझे पर। यस सर। क्या ये ठीक है, नोट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, इसमें आज करते हैं क्या, या ओके ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन दिया था, कि आपका द क्वेश्चन वाज कि एक मैन है जो कि आपका 6 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर तो वो ट्रेवल करता है डिस्टेंस बाई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड अनदर 1 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है बाई अगेन 8 किलोमीटर पर आवर। टोटल क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द वॉक ऑफ टी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज। इसमें वो टाइम टी निकाल के फिर उसके बाद हाँ उसे टोटल, उससे डिवाइड फॉर द वॉक ऑफ, टोटल डिस्टेंस से, फॉर द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। तो हमें कुछ इस तरह पहले हमें टाइम टेकन निकालना था, टाइम टेकन है टोटल टाइम कितना इसने लिया, यानी टाइम टेकन हाँ ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर को चलने में उसको टोटल टाइम 1/6 6 है ना, 6 अनदर को चलने में लगा इसको 1/8, 8 टोटल टाइम इसका कितना हो गया, दैट इज 8 प्लस 6 डिवाइड बाय कितना हो गया 48, 18, हाँ है ना। तो इट विल गिव यू 14 over 48, that will give you 7/24 hour. This is your total time taken by. Now in the next part, अब हमें क्या निकालना है, we have to calculate the average speed. Average speed, तो वो कितना हो गया आपका, एवरेज स्पीड हो गया 2 divided by 2 डिवाइडेड बाई 7/4, हाँ मतलब 2 into ये 24 divided by 7. Okay, this will give you answer. ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आप निकाल लेना इसका आंसर। तो नेक्स्ट, अच्छा हाँ एक और हमें डिस्कस करना था, द क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे, वो क्वेश्चन था कुछ, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन था वो आपने मुझसे पूछा था ना कि आपका वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, है ना, तो वो या तो आपने कुछ बताया था, मैंने उस कल देखा था हमने कि वो वेक्टर आप बोल रहे थे, एक वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर, और जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा था, यानी जो क्वेश्चन था आपका, एक वेक्टर हमें निकालना था, ए मान लीजिए वेक्टर है जो कि हमको कैलकुलेट करना है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दे रखा था, दैट इज 7, ठीक है। और 2 वेक्टर हमें और गिवन थे, दैट्स वेक्टर बी, नॉट मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी हमें गिवन था एक, और सपोज एक वेक्टर सी गिवन था,
तो वो वेक्टर बी क्या था एक बार मुझे बताएं, है ना? वेक्टर बी था अब 2i कैप हाँ, 2i कैप एंड -3j कैप -3j कैप एंड +6k कैप। +6k कैप. दिस इज योर वेक्टर बी एंड अनदर वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर्स हैं सी। हाँ वो तो ठीक है, एक और वेक्टर था ना दूसरा. हाँ, यूनिट जो सी वेक्टर है वो i कैप +j कैप -k कैप। i कैप +j कैप -k कैप. ठीक है, ये दोनों वेक्टर आपके दो वेक्टर थे. और एक कंडीशन थी कि वेक्टर a जो है आपका इज परपेंडिकुलर टू b एंड c. ठीक है, तो एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक हमने डिस्कस किया था कि अगर एक वेक्टर आपका म्यूचुअली ऑर्थो मतलब आपस में दो तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कोई वेक्टर अगर हम लेते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो थर्ड वेक्टर जो होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना? परपेंडिकुलर। यानी अगर हम एक वेक्टर मान लो v क्रॉस c कैलकुलेट करते हैं, v कैलकुलेट वेक्टर b वेक्टर क्रॉस c, देन जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इनका, है ना, वो क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c. सी। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें b क्रॉस c निकालना है ना? तो b क्रॉस c निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट विल योर वेक्टर है, जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, ठीक है। तो ये बात हो गई. तो इसका एक बार b क्रॉस c आपने निकाला क्या, मतलब अभी इससे पहले हाँ, निकाला तो है। निकाला है, तो कितना आया वो b क्रॉस c एक बार निकाल के देखते हैं. तो व्हाट इज योर b क्रॉस c, योर b क्रॉस c हम इसको निकालते हैं, दैट इज 2i -3j plus 6k cap in the cross product with I cap plus j cap minus k cap. ये हमें निकालना है ना? तो i के साथ i का टर्म तो जीरो हो जाएगा, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ना इसमें, तो ये हमारा i के साथ i का टर्म तो जीरो हो जाएगा. तो दिस ये 2 के साथ आपका आएगा 2 ऑफ i कैप क्रॉस क्रॉस j कैप. ठीक है, एंड अगेन माइनस का 2 i क्रॉस k कैप, फर्स्ट टर्म तो ये मिलेगा, एंड अगेन 3 के साथ हमें मिलेगा माइनस का 3 j कैप क्रॉस i कैप, एंड अगेन माइनस का 3 j कैप प्लस का क्रॉस j कैप. नेक्स्ट अवर थर्ड जो पॉइंट मिलेगा दैट इज C6 k कैप क्रॉस i कैप. इसका हमने फॉर्मूला भी बना लिया था, है ना, एंड प्लस 6 k कैप क्रॉस क्रॉस j कैप. ठीक है, तो इन तीनों का कितना आ रहा है एक बार देखें कैलकुलेट करके. तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ये कितना देगा आई जे ना. इसका एक शॉर्ट मेथड भी है बहुत ही जिसको हम डिटरमिनेंट से निकालते हैं, है ना. तो आप इससे निकाल के देखें एक बार फटाफट. ठीक है। करें एक बार इसका वेक्टर देखें कितना आ रहा है ना. और एक बार निकालें इसको आप. तो i इंटू जे आपका आपका 2i इंटू जे के के कैप, फिर उसके बाद i इंटू के आपका जे कैप हो जाएगा. हाँ हाँ, तो फिर जे हाँ एक बार वर्कआउट करें, थोड़ा सा टाइम दें, है ना, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. तो ये फर्स्ट टर्म आपको देगा, ये आपको ये वाला टर्म देगा 2 इंटू के कैप माइनस. -2 हाँ, ठीक है. आई जे जे के एंड के आई, दैट्स माइनस का जे कैप. ठीक है, हाँ. एंड अगेन माइनस का 3 इट्स माइनस के कैप. ठीक है, प्लस का 3 आई कैप, एंड प्लस का 6 i कैप जे कैप, एंड प्लस का 6 जे कैप और फिर इस माइनस का माइनस आई कैप. आई तो एक बार इसका आई कैप. कैलकुलेशन देखें मैं, ये टोटल कितना हो गया. दिस इज अवर अब के हमारे दो टर्म आ रहे हैं, एक तो ये के का टर्म है, गेट का टर्म है, तो ये होगा 3 to 5k, है ना. एंड अगेन अब हमारा हाँ. जे का टर्म देखें, ये प्लस का 2j एंड प्लस का 6j, तो ये हो गया प्लस का
8 j कैप, एंड द लास्ट वन जी। i का ये 3i और ये माइनस का 6i, तो ये कितना हो गया माइनस का 3i। -3i। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ रहा है। अच्छा अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो हमें कितना हो गया ये, इसका 7, मैग्नीट्यूड ये 7 आएगा। करके देंगे, मतलब कि क्या सच में 7 आ रहा है। तो ये हो गया आपका इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जा 9 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 25। ये कितना आ रहा है देखें एक बार, 964 है ना। तो ये मेरे ख्याल से आ रहा है 7 तो नहीं आ रहा। 34 प्लस 64 98 34 प्लस 64, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 98, है ना। और ये आपका वेक्टर है, दिस इज योर वेक्टर जो हमारा b क्रॉस c से निकला है ना, ठीक है। तो b क्रॉस c से हमारा वेक्टर कितना निकला 5k प्लस 8j कैप। इसको लिख लें आप, एक मिनट। हाँ हाँ लिख लिया। लिया आपने? हाँ न्यू पे जा रहा हूँ ना, या तो वापस से हम देखते हैं हमारा जो वेक्टर हमने निकाला, इट्स योर कितना था ये वेक्टर ए हमारा, कितना आ गया वेक्टर सी 5 ना, ए वो बी सी तो हमने निकाला, इट्स 5 माइनस का 3i कैप, माइनस का कंपोनेंट था 3i कैप प्लस 5k कैप 5k कैप एंड प्लस 8j कैप। 8j कैप, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला, तो ये कितना मिला हमें, इट्स 7 इससे अंडर रूट 98, हाँ है ना। और जो गिवन है आपका वो कितना है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज 7, ओके। 7। इन दिस केस हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इस 98, तो 98 इज नथिंग बट ये कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करें, इसको ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 2, हम 49 इंटू 2 लिख लग 49 इंटू 2, तो ये हो गया आपका इट्स 7 रूट 2, मैग्नीट्यूड ऑफ 7 रूट 2। सो इसको लिख सकते हैं आप 1 बाई रूट 2 ऑफ योर वेक्टर ए, है ना। दिस इज योर 1 बाई रूट 2। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका, द रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया, द रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट इट्स 1 अपॉन रूट 2 ऑफ योर वेक्टर ए, विच इज कितना हो गया मतलब माइनस 3i कैप प्लस 5k कैप प्लस 8j कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज योर आंसर। क्योंकि इसका पूरे का 7 है, 7 रूट 2 है, और आपका जो आना चाहिए वो क्वेश्चन में पूछा गया है 7, तो इट्स 7 बाई हाँ ठीक है। तो वही मैंने इसको a क्रॉस b का वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, हाँ लेकिन उससे तो आना मुश्किल है, उससे आना तो मुश्किल है, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा अगर आप a क्रॉस b निकालेंगे तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपको आइडिया नहीं मिलेगा ना, आपको इससे तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आपको इसमें हमने दो मेथड डिस्कस किए थे ना, फर्स्ट मेथड तो हमने ये मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा का किया था, दूसरा मेथड हमने किया था कंपोनेंट के फॉर्म में, यानी तीन वेक्टर अगर आपके आई जे के फॉर्म में गिवन है तब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस पे भी हमने एक प्रॉपर इसको करके दिखा था ना, क्रॉस भी एक अलग अलग कंपोनेंट को सॉल्व करके दिखा था। हाँ तो वही वो मैंने गलत उससे कर लिया, उसके लिए मेरा आंसर वो हाँ कोई बात नहीं, मतलब आपने ट्राई किया ना, देयर इज अनदर वे, क्योंकि पॉइंट ये ना कि अब जब आप तीन वेक्टर का बारे में बात कर रहे हैं ना, जब भी कभी क्वेश्चन में तीन वेक्टर का बात आ जाए, तीन वेक्टर का, ये दो वेक्टर गिवन है, थर्ड वेक्टर के बारे में तो समझ जाइए उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना है, और तीनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तब तो फिर कोई इसमें कोई शक ही नहीं बचता, क्योंकि इसका मतलब है ये तीनों आपकी एक्सिस के बारे में बात हो रही है। एक तो हो गई आपकी आई, है ना, इसके कोऑर्डिनेट जो आपका यूनिट वेक्टर है यानी x के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, y के कॉरेस्पॉन्डिंग j एंड z के कॉरेस्पॉन्डिंग k, तो इन तीनों का आपस में अगर बात हो रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर तीनों एक दूसरे के तभी होंगे ना जब ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है ना, तो ये एक प्रॉब्लम उससे रिलेटेड था।
तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं इस पे बेस्ड, अपना ये जो फिर हम एक अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे। The next problem I want to discuss is this. The question is, yeah, the position of a particle, the position of a particle. अच्छा लास्ट क्वेश्चन में ठीक है ना, कोई क्वेरी तो नहीं थी? हाँ हाँ क्लियर हो गया ना? So हाँ the बस position of a हाँ हाँ particle moving on x-axis, moving on your x-axis is given by your x is equals to ATQ plus BT square plus CT plus D. Okay. So ये बात हो गई है ना. Now where, या मुझको ऐसे लिख दे, ए बी सी डी के फॉर्म की बजाय मैं सीधे इसको लिख देता हूँ. इट्स टी क्यू है ना, एंड प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5. ये एक्चुअल में x इज एल्जेब्रिक फंक्शन है ना. तो हमें निकालना है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. फर्स्ट पॉइंट, you have to find the velocity of a particle, the velocity of the particle at your कितना t is equals to 4. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट बी हमको करना है इसमें, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी आपको ए निकालना है एक्सेलरेशन एट t is equals to 4. दिस इज योर सेकेंड पार्ट है ना. And third part, the average velocity during the interval t is equals to 0 to 4 second. Average velocity at t is equals to 0 to 4 second. है ना. And last one, average acceleration. ठीक है. Average acceleration during the interval t is equals to 0 to 4 second. ओके. ये 4 पार्ट हमें को कैलकुलेट करने हैं, तो इनको ट्राई करते हैं एक एक करके है ना. हाँ. तो हमें x की बने, हमें पहले फर्स्ट पार्ट पकड़ते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट. हाँ फर्स्ट पार्ट तो काफी सिंपल है, बस हाँ, उसे डिफरेंशिएट करके हाँ टी के उसमें टी के का वैल्यू वैल्यू पुट पुट कर दीजिए. ठीक है. तो हमें करना क्या है, हमें फिर करना है ये. हाँ, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं. तो ये आपका v इज इक्वल्स टू इट्स dx ओवर dt ना थोड़ा. तो ये कितना हो गया आपका, करें 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस का 2 एट योर t इक्वल्स टू 4. तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 माइनस का 2 है ना. तो इसका न्यूमेरिकली सॉल्व करें. ये कितना हो गया, ये हो गया. क्योंकि इस चैप्टर में अब हमारा जो मेन पॉइंट था वो था कि स्ट्रेट लाइन का जो मोशन था वो हमने पढ़ लिया है. तो इसमें अब बस न्यूमेरिकली आपके इस चैप्टर में बसते हैं है ना. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट मोशन इन ए प्लेन. अब प्लेन में आपका कैसे मोशन होगा, यानी अभी वन डायमेंशन में आपने मोशन देख लिया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. अब जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट बेस्ड टोटली ऑन दिस इज दैट आल्सो पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, बट इन दैट केस वी विल डिस्कस द मोशन ऑन ए प्लेन, यानी अब एक एक्स के साथ एक वाई डायमेंशन भी आ जाएगी है ना. और अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, वो हम थोड़ा सा करेंगे. और थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन को भी डिस्कस करें कि इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड क्या होता है. तो दो कॉन्सेप्ट अभी हमें इस चैप्टर से करने. स्पीड ये वेलोसिटी आया है 126 मीटर ओके मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. ओके.
तो 126 ओके है ना। और एक्सेलेरेशन निकालें, एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन हो गया a इज इक्वल टू d स्क्वायर x एक ओवर dt। सेकंड नो इसका कैलकुलेशन चेक कर लें। हाँ 16 into 3 मैं भी चेक कर लेता नहीं हूँ। ज्यादा नहीं 32 माइनस 2 तो ये हो गया हाँ हाँ, इसे 78 में आ रहा है। 78 sorry 78 यस हाँ not 30 it's a 30 plus 48 then it's 78 आंसर। मेरा तो 78 आ रहा है, आप एक बार देख लें। हाँ हाँ मेरा भी वो ओके 78 आ ओके गया, उसमें मैंने गलती से हाँ 60 स्क्वायर कर दिया। अच्छा अच्छा कोई नहीं। तो नेक्स्ट इसका डबल डेरिवेटिव लें तो ये हो गया 6t प्लस 8, ये तो सिंपल है, एट t इज इक्वल टू 4 तो ये हो गया आपका 6 इंटू 4 प्लस 8 है ना। तो ये हो गया आपका 56 है ना। नेक्स्ट अब हम करेंगे एवरेज एक बार कैलकुलेट कर लें, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एवरेज में शायद आपको टाइम लग सकता है, तो फिर इसको एज ए होमवर्क असाइनमेंट की तरह ट्राई कीजिएगा, है ना। कर लेंगे ना ये, ठीक है क्योंकि हाँ इसमें हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब आपको वैल्यू पुट करनी होगी ना, 4 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, तो थोड़ा सा वर्कआउट है, कैलकुलेशन ही है, इट्स नॉट दैट मच टफ। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट यस कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट्स फ्रीली फॉलिंग बॉडी। थोड़ा सा हाँ एक सेकेंड क्या हो गया, क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ एक सेकेंड वो उसमें सी पार्ट थोड़ा अच्छा, इसमें लिखा है क्लियरली नहीं दिख एवरेज वेलोसिटी t is equals to 0 to 4 सेकेंड। लिख लें एवरेज वेलोसिटी t ओके is equals to 0 to 4 सेकेंड एंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t is equals to 0 to 4 सेकेंड। ये 4 पॉइंट हो गए, दो तो कर लिए, और ये दो आपके एज ए होमवर्क असाइनमेंट के लिए, है ना, अपना प्रैक्टिस कर लें। ओके, तो नेक्स्ट अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अवर freely falling bodies. The concept is your freely falling bodies। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्ट्रेट लाइन मोशन का, क्योंकि आपको पता है जब कोई बॉडी फॉल करती है दैट मूव्स ओनली इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में तो मूव करेगी। मान लीजिए आप का कोई बॉल आपका किसी बिल्डिंग से आपने छोड़ दिया, then it moves downwards direction means in this case it will move negative y direction ना, negative y direction में ये मूव कर रहा है ना। और सिंपली अगर आप एक बॉल को ऊपर थ्रो कर देते हैं इन vertical direction, then it will move in positive y direction. Okay, it will move in a positive y direction. So it's this in this case the particle moves only in one direction, है ना। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ही वही हुआ कि आपका सिर्फ एक ही डायमेंशन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसमें फर्क क्या आ जाएगा, जो आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हमने कल डिस्कस की थी, दैट इज v is equals to u plus at, है ना, एंड v 80 square is equals to u square plus 2as, एंड फाइनल इज इक्वल्स टू ये x इज इक्वल्स टू ut plus half at स्क्वायर। ये तीनों की तीनों इक्वेशंस में आपकी, अब जो x था यहाँ पे, यानी आप x कोऑर्डिनेट ले रहे थे, वहां पे आप माइनस जी हाँ नहीं, वो तो आप एक्सेलेरेशन के लिए लेंगे, मतलब a इज इक्वल्स टू इस केस में आपका हो जाएगा g और माइनस g, इट डिपेंड्स ऑन कि आपका मोशन किस तरफ हो रहा है। अगर डाउनवर्ड्स हो रहा है देन योर पॉजिटिव जी, अपवर्ड्स कर रहे हैं तो इससे नेगेटिव जी, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन जो x था दैट विल रिप्लेस विद योर y y कोऑर्डिनेट। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में देखें,
तो इफ वी टेक वर्टिकल, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे. इफ वी टेक really following wording. If we take vertically upward as positive y-axis, vertically upward as positive y-axis, okay. Acceleration, if we take vertically upward as positive y-axis, acceleration is along the negative y-axis, and acceleration is along the negative y-axis, along negative y-axis. ठीक है. So we can write a is equals to minus g. यानी अगर आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है, यानी आपका इधर हो रहा है, नीचे की ओर आपका कोई पार्टिकल नीचे की ओर मूव कर रहा है ना, अर्थ की साइड मूव कर रहा है, then in this case you will take acceleration as minus g. Okay, so in that case your equation of motion क्या हो गई? V is equals to, it's u minus gt, and your second equation, this is your first one, and the second one is y is equals to ut minus half of your 80 gt square. gt square. The last one, v square is equals to minus का 2gy. minus 2. ठीक है. This week I will be going. Everyone is weak. I am also on Jamaat. Terribly sorry about that. Maybe है ना. next time. और इसी के साथ अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी One thing, right? देख लें. One man Jamaat. Jamaat. नेक्स्ट पार्ट इसका, अब सपोज आगे बढ़ते हैं. सपोज Nice choose collection. vertically downward as a positive y axis, ये vertically upward हो गया, vertically downward as positive y axis. Okay, then in that case your a is equals to g. In this case your a is equals to g, and in this case your equations are v is equals to u plus gt. This is your first one, gt. and second one is y is equals to ut plus half gt square, and the last one is v square is equals to u square plus 2gy. Okay, these are basically freely falling, यानी आपको कोई पार्टिकल अगर आप सर्टेन हाइट से छोड़ दें, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, it will move in a straight line. In this case your acceleration is nothing but gravitational acceleration, है ना. तो इसको सिंपल वे में समझ लें. सिंपल वे में अगर आप बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे, अगर आप बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो आपको क्या हो रहा है इस टाइम पे, एक्सीलरेशन आपका क्या हो रहा है, बॉल का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट. Opposite. तो आपका इस केस में आप माइनस जी लेंगे. और वहीं पे अगर आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम है जिसमें आप बॉल नीचे की ओर, आपका पार्टिकल नीचे की ओर फेंका गया है और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन भी आपका डाउनवर्ड्स है, देन इस केस में आपका दिस विल यू विल टेक प्लस है ना. बस सिंपल इक्वेशन वही है, जी का आपने प्लस और माइनस आपने समझ लिया. अगर आप नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, है ना, और या बॉल ऊपर से नीचे की ओर आ रही, तो दिस आर टू केसेस जो कि आपके अराइज होंगे. तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम आपका ज्यादा रहता है, तो इस पे एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं तो आपका ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ठीक. एक प्रॉब्लम इस पे कर लेते हैं अभी, तो और क्लियर हो जाएगा. तो प्रॉब्लम इज, क्वेश्चन करते हैं छोटा सा. या ए बॉल इज थ्रोन अप, a ball is
thrown up at a speed of कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड. Find the maximum height. Find the maximum height. Find the maximum height reached by the ball This is question है ना. And where G हमने ले लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. अब इसमें हमें क्या गिवन है, एक तो हमें वेलोसिटी गिवन है यानी स्पीड हमें गिवन है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. और पूछा क्या है आपसे, ये हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. या फाइनली आपका बॉल दिस इज योर एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी एंड योर फाइनल वेलोसिटी इज योर वेलोसिटी विल बी 0 है ना. और मैक्सिमम हाइट पूछा है यानी मतलब बॉल आपने ऊपर की ओर थ्रो की तो ये कितना आपका गया, यानी आपको y निकालना है. यू हैव टू कैलकुलेट y. तो हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू है ना. तो कितना हो गया आपका, द इक्वेशन कितना हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर अब प्लस 2ay. और चूंकि आपका a इज इक्वल टू कितना है, दैट्स योर माइनस ऑफ g, दैट्स योर 10. ये इक्वेशन आपकी इसके लिए केस बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy. ये बन गई ना. हाँ. तो आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे देन इट विल गिव यू v स्क्वायर. अब आपका ये इनिशियल तो आपका ये है u स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं. u की वैल्यू कितनी गिवन है. तो फिर उसके बाद ये इसी फॉर्मूला को हम और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि v स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 होगा. तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gy 2gy u स्क्वायर बाय 2g. तो ये कैलकुलेशन कर लें तो फटाक से आपका आंसर आ जाएगा. दैट इज 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू योर 10. इजी है ना. 0.8 एग्जैक्टली 0.8 मीटर 0.8 मीटर. ये आपका आंसर हो गया. तो ये हो गया आपका एक इससे रिलेटेड कि आपका फ्रीली फॉलिंग बॉडी जहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, निगेटिव जी और पॉजिटिव जी का जो कॉन्सेप्ट था. ये जैसे हमने बॉल अभी थ्रो की ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है काफी. ये इसका ये ऐसा क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. और क्या देख लो, कर ले नहीं तो आज ही ले. ठीक है. तो ये हो गया एक, इस पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम कर लिया. अब हम थोड़ा सा एक इंक्लाइन प्लेन में सोच रहा हूँ कि आपसे आज थोड़ा डिस्कस करूं कि इंक्लाइन प्लेन आपका कैसे वर्क करता है ना. ओके ठीक है. यस सर. या तो देखते हैं थोड़ा सा हम व्हाट इज योर इंक्लाइन प्लेन. तो इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है कि आपका ये आपका एक सरफेस हम ले लेते हैं जो कि आपका क्या करता है, विच हैज एक सर्टेन एंगल थीटा. ओके. एक यस सर. एक मिनट. या ठीक है. तो ये इसको जरा मैं ये या तो हम क्या करते हैं, हम एक सरफेस लेते हैं थोड़ा सा आपका इंक्लाइंड प्लेन सरफेस. यानी एक तो मैं
there's motion on inclined plane. Okay, motion on inclined plane. ये आपका एक मोशन हमने लिया, एक मैं एक सिस्टम बना देता हूँ, एक दिस इज अ काइंड ऑफ और एक मैं ये फाइनली ओके सर हाँ हाँ वो इंक्लाइन प्लेन, अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन लेंगे तो वो मोशन इन वन डायमेंशन, या इस मोशन इन वन डायमेंशन से टू डायमेंशन में आ रहा है, बट इसका हम कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करके हम इसको अभी देखते हैं कि इसको हम मतलब इसे आप सही कह रहे हैं कि आप कहेंगे कि ये टू डायमेंशनल बॉडी हो जाएगा, बट यहीं पे पॉइंट है कि हम यहाँ पे इसके कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करके इसका हम जरा देखेंगे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है ना, तो उसको इस टू डायमेंशनल प्रॉब्लम को हम वन डायमेंशन में इसको ट्रीट करेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें जितना भी इसका मैग्नीट्यूड होगा वो बस एक ही उसमें होगा। हाँ, एक में ही होगा, तो हम इस पे बेस देखेंगे कि हम इसको एक ही वेक्टर फॉर्म dimension में इसको कैसे हम इसको ब्रेक करें। तो अगर मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल है इसमें, और इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं पार्टिकल, अगर हम ये पार्टिकल यहाँ पे पुट है, ये पार्टिकल यहाँ पे पुट है, तो इस पे कितना आपका कौन कौन से वेक्टर, कौन कौन से आपके इसे वेक्टर वर्क करें। तो इस पे जो एक तो आपका देखेंगे कि इस पे जस्ट परपेंडिकुलर इसके जस्ट एक तो ये एंगल जो थीटा बना रहा है इंक्लाइन प्लेन। Okay, so this is the inclined plane which take angle theta from its horizontal surface। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया है ना। और सेकंड पॉइंट, ये जो ब्लॉक है इट हैज सम मास m, है ना, इसका कुछ मास है, एंड देयर इज सम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस ड्यू टू दिस, और इसका कंपोनेंट फॉर्म होगा दैट इज समथिंग लाइक इट विल इन दिस डायरेक्शन, या जस्ट डाउनवर्ड, है ना। Okay, so this is your acceleration gravitational, this is like which has component like this one जी, ठीक है। बट इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट अगर हम ड्रॉ करें अगर यहाँ से, तो ये आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा। अगर हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं कि इस पे कौन कौन से एग्जैक्ट फोर्स लग रहे हैं, तब तो इसका हमें देखना पड़ेगा ना कि आपका ये एग्जैक्ट नॉर्मल क्या है ना। इसको हम थोड़ा सा और कंप्लीट, ओके, तो ये आपका दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज, है ना। तो अगर हम इसका स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें दो टाइप का स्टडी, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंसेस के बारे में होगा, और एक इसका क्या हो गया, दैट्स लाइक योर इट्स अ हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना सरफेस होगा। तो देखिए पहले तो हम इसका थोड़ा एंगल का देख लेते हैं कि व्हाट इज इट्स एंगल। तो चलो मुझे इसको थोड़ा सा और इसका लेंथ को बढ़ा दें, ये कुछ यहाँ तक कर दें, या लेट्स सी। तो अगर पहले एंगल का देखें, अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है एंड दिस इज योर 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी योर दिस एंगल, ये एंगल कितना, कौन सा वाला? ये वाला, ये एक मिनट, दिस एंगल, हाँ ये वाला एंगल होगा हाँ, इट्स 90, इट्स थीटा, इट्स 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90, और ये भी आपको पता है दिस अगेन दिस ये आपका 90 माइनस थीटा है, एंड दिस इज योर थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना। थीटा। वापस से अगर हम पकड़ते हैं तो ये एंगल की अगर हम बात करें, ये एंगल दिस इज टोटल आपका ये भी आपका 90 बना रहा है, दिस इज अगेन 90, पूरा 90 है, ये पूरा तो 90 है, एंड दिस इज योर 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, दैट इज दिस एंगल इज नथिंग बट 90 माइनस 90 ठीक है, थीटा। तो ये आपका हो गया दिस इज 90 माइनस 90 प्लस का थीटा, तो 90 90 कैंसिल हो गया, ये एंगल आपका आ गया थीटा, पॉइंट है ना। तो ये वाला एंगल हमने देखा 90 माइनस थीटा, ये टोटल आपका 90 है, टोटल 90 ना, ये वाला ये टोटल आपका दिस इज 90 है ना, क्योंकि ये टोटल स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल 180 है। ये वाला एंगल जो है दैट्स योर, रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, इट इज योर, ठीक है,
तो अगर हम इसको अब रिजॉल्व करें, इस जी को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करें तो इसका हमें एक वर्टिकल जो कंपोनेंट मिलेगा, यानी थीटा के सामने वाला जी, अगर ये स्ट्रेट लाइन, दिस कंपोनेंट योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल गिव यू इस कितना मिलेगा, दैट इज जी साइन थीटा। एंड योर जो इस वर्टिकल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल हो गया, एंड योर वर्टिकल कंपोनेंट इज योर कितना हो गया, जी cos थीटा। यानी ये वाला कंपोनेंट आपका जो है जी का एक्सेलेरेशन का, दैट इज जी cos थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट है दैट इज जी sin थीटा, है ना। तो ये थोड़ा हमने इसका ज्योमेट्रिकल एनालिसिस कर लिया, है ना। तो अब देखें, तो अगर हम इसमें अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा है, एक तो फर्स्ट है दैट v इज इक्वल टू u प्लस at इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t। तो यहाँ पे अगर हम ए परपेंडिकुलर देखें अपना, व्हाट इज योर ए परपेंडिकुलर, तो कितना आ गया हमारा, इट्स योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया, जी cos थीटा, एंड व्हाट इज योर ये परपेंडिकुलर के अलावा आपका, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट मिले ना, एक तो हम इसको a1 से नोट कर लें, इट्स योर जी cos थीटा, एक अगेन a2 इसको कर लें b sin, ठीक है। तो अगर हमें इसका ये कैलकुलेट करना है, क्या बोलते हैं वेलोसिटी, मान लो हमें इस ब्लॉक का कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट्स अ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो मान लीजिए आपका ये हाइट है, सपोज द हाइट ऑफ दिस प्लेन आपका कितना है, दैट्स योर स्मॉल h, ठीक है। इसको हम डिनोट कर दें, पॉइंट दे दें a, इट्स b एंड इट्स c, ओके। ये 3 पॉइंट हमने इसको दे दिए। अब इसमें एक हम ये देखते हैं, इसमें अगर हम इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल जो है हमारा, इट्स योर ABC, इसमें अगर हम ये थीटा निकालें, व्हाट इज योर साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा हमारा कितना हो गया, साइन थीटा इज योर, तो कितना हो गया, h अपॉन दिस डिस्टेंस AB, h अपॉन दिस डिस्टेंस AB मींस AB इज इक्वल टू कितना आ गया, h अपॉन साइन थीटा, यानी टोटल डिस्टेंस जो आपका पार्टिकल ट्रेवल करेगा, दैट इज योर h अपॉन योर साइन थीटा, ठीक है। सपोज आई चूज दिस डिस्टेंस एज s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, दिस व्हाट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, वी सपोज इनिशियली तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, है ना, ये कितना हो गया 0। तो इसमें अगर हम अपना इक्वेशन लगाएं, मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो कितना मिलेगा हमको, v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2as, है ना। तो u इज योर 0, है ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और a की वैल्यू हमने अभी निकाली, इट्स योर g sin थीटा इनटू h अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा से आपका साइन थीटा रिमूव हो गया, तो वी स्क्वायर की आपको वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज 2gh, 2gh। so from here you will get v is equals to square root of 2gh, ठीक है। ठीक, हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर है ना, कि आप है ना, हाँ। क्योंकि अब आप देख रहे हैं ना, जो आपका आपने एक्सेलेरेशन चूज किया, दैट्स अलोंग आपका ये डायरेक्शन हो गया ना, दैट्स अलोंग दिस डायरेक्शन, मैंने एरो भी ड्रा किया, दैट्स अलोंग दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलेरेशन का कौन सा कंपोनेंट को ये वाला वर्क करेगा, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमने कैलकुलेट किया है ना, जो कि हमारा क्या है, जी कौन सा है, दैट इज अवर जी साइन थीटा, है ना, जी जी साइन थीटा। और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि हमारा ये जो वैल्यू हमने निकाली, दैट इज योर एस कितना है, एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन, हाँ। तो इस एच अपॉन साइन थीटा का वैल्यू हमने सिंपल एक बार हाँ क्या हुआ, एक बार ये A1 और A2 का वो एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब ओके। तो देखो इसमें हमने बात किया कि एक्सेलरेशन का। हाँ, इसमें एक्सेलेरेशन का हमने बात किया ना, कि एक्सेलेरेशन हमें इसमें दो टाइप का मिल रहा है, इसमें मतलब फाइनली एक इसका दो कंपोनेंट हमने इसका जो जी का डिवाइड कर दिया, दैट्स योर एक तो आपका जी कॉस थीटा, है ना, इट्स योर ये इसका आपका वर्टिकल डायरेक्शन लगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका जी साइन थीटा हमारा वर्क कर रहा है ना, जी साइन थीटा वर्किंग इन योर
इस डायरेक्शन में। तो एक्चुअल में जो हमारा ये एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो इसके लिए, दैट्स आवर एक्सेलेरेशन इज जी साइन थीटा, है ना। ये वाला हमारे लिए, ये वाला कंपोनेंट इसका रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोशन इन योर, है ना, क्योंकि आपका तो इसका हमने यूज किया हमारे इस फॉर्म में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और ये जो आपका नॉर्मल में ये जो लग रहा है दैट्स आवर इज योर g cos थीटा, क्योंकि अब आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, है ना। मुझे इसको थोड़ा सा हाँ नीचे, हाँ हाँ, तो आपका ये जो कुछ फिगर है ना, एक मिनट रुकिए, वो आपका कैसा, कर्सर वो हाँ थोड़ा क्या पूछ, दिख नहीं। ओके ओके मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो आपको ये जो वैल्यू मिल रही है हमको, एक मिनट रुकिए, या तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर आपका ऐसे रखा हुआ है, ओके, तो आपने देखा कि इस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में आपका लग रहा है, ठीक है। तो हाँ इसमें हमने 2 पॉइंट डिवाइड कर लिए थीटा के कंपोनेंट रिजॉल्व के लिए, एक तो आपका ये हो गया और एक आपका ये डायरेक्शन। तो ये वाला जो डायरेक्शन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मोशन ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, ना, है ना। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका नॉर्मल फोर्स के कम आ जाएगा, यानी ये नॉर्मल फोर्स के हाँ आ जाएगा जी cos थीटा। नॉर्मल फोर्स कितना आएगा जब इसमें m से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो नहीं आएगा, अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्लॉक के तब ये आपके नॉर्मल फोर्स को क्या बैलेंस करेगा ना। तो देखो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो कंपोनेंट हो गया जो कि नॉर्मल फोर्स को ये बैलेंस करेगा, और सेकंड कंपोनेंट जो कि जी sin थीटा का कंपोनेंट निकलेगा, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर योर एक्सेलरेशन, है ना, दैट विल रिस्पांसिबल फॉर हाँ योर एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। तो जब हमने अपना मोशन का इक्वेशन लगाया दैट इज v इक्वल टू as, है ना, सिंपल। तो इसमें हमने देखा कि हमारा वेलोसिटी है दैट इज योर इनिशियली वेलोसिटी, तो इसका 0 रहा होगा जब ये स्टार्ट हुआ होगा ये ब्लॉक, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा, यानी हाँ u इज 0, है ना। तो इसका हमने यूज किया, जो अगेन मैं फिर से लिख देता हूँ, दैट इज यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा ये साइड पे, या तो जो a इज इक्वल टू जी कॉस थीटा है उसमें थीटा हमने कौन सा वाला लिया है? एक ही तो थीटा है हमारे पास, जैसे हमारा ये थीटा है, ये थीटा अभी हमने ज्योमेट्री से देखा था, ये दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा। हाँ तो हमने हाँ अभी ज्योमेट्री जो लिया है दैट इज, अब हमने इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया, इस पूरे को बाद में। पहले तो हमने 2 पार्ट किए, फर्स्ट पार्ट में हमने इसको मैं जरा फिर से एक बार इसको कर लेता हूँ एक नए उस पे, है ना। या तो इसमें हमने देखा था कि हमने इसमें 2 पार्ट में इसको डिस्कस किया, कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि, या जैसे इसको मैं थोड़ा बिग बनाता हूँ, अगेन हम इसको लेते हैं, या तो अब बिग बना लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा। या तो ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, तो इस पे हमने देखा है कि एक हमने ये चूज किया है स्मॉल ब्लॉक समवेयर हियर, इसको रख दिया, है ना। ये भी थोड़ा सा इसका नीचे ही आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप समझ लें। तो इसमें हमने देखा कि आपका एक जो आपका ग्रेविटेशनल इस पे लग रहा है दैट्स इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक मिनट रुकिए जरा, ये ब्लॉक इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। हाँ क्योंकि इसमें नॉर्मल फोर्स का वो थोड़ा चेंज हो हाँ जाएगा। वही इसी में, तो ज्योमेट्री से नहीं, इसको नॉर्मल है मैनुअली बना लेते हैं। या तो इसमें अब हम देखें कि ये आपका इस जो आपका एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है दैट्स लाइक नॉर्मल, और एक्चुअल में हमें देखना है जो इसका इसके ब्लॉक का जो नॉर्मल जो फोर्स है जो एक्चुअली दैट इज दिस डायरेक्शन, ये आपका, और इंक्लाइन प्लेन आपका एंगल बना रहा है फ्रॉम योर हॉरिजॉन्टल दैट इज योर थीटा, ठीक है। तो हमने ज्योमेट्री से देखा था कि ये थीटा और ये थीटा आर इक्वल, ठीक है। हाँ मुझे ये यस शायद रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे, है ना, ठीक है। कि ये इस बार फिर से बताने की जरूरत है मुझे, ये थीटा कैसे इक्वल हुआ, नहीं ये समझ में आ गया। हाँ समझ आ गया। तो ये आपका जो डायरेक्शन है नॉनवर्ड दैट्स योर जी, ओके। सो इसके फ्रंट में अब हमने कंपोनेंट डिवाइड किए, तो हमारे ये कंपोनेंट मिला था दैट इज योर दिस इज जी कॉस थीटा,
एंड इस डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट मिला दैट इज योर जी साइन थीटा। ठीक है, ओके तो इतना हमने इसको डिवाइड कर दिया कंपोनेंट फॉर्म में। ये जी कॉस थीटा का तो हो गया, लेकिन जी साइन थीटा हाँ जी साइन थीटा का आपका नहीं, तो ये आप ऐसे समझे ना, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका थीटा के सामने ये वाला कुछ आपका डिस्टेंस, ये वाला हुआ ना, ये वाला कंपोनेंट। हाँ हाँ इसके पहले ये है तो ये भी जी साइन थीटा तो हुआ ना। अच्छा ओके ओके ओके। हाँ तो ये वाला आपका कंपोनेंट जी कॉस थीटा का हो गया। एक मिनट में पेस्ट कर देता। ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, जी कॉस थीटा का, ये वाला जी साइन थीटा। अब क्लियर हो रहा है ना? हाँ हाँ इस वजह इसके पैरेलल ये वेक्टर है तो इसलिए ये भी जी साइन थीटा है ना, एक कंपोनेंट फॉर्म हो गया। तो अभी शायद क्लियर हो गया होगा आपको। ये बहुत काम आएगा आपके इंक्लाइन प्लेन, हमें आगे तक इंक्लाइन प्लेन ही समझना है, बहुत सारा प्रॉब्लम रहेगा। अभी जब न्यूटन्स लॉ करेंगे तो ये बहुत रोल पार्टिसिपेट करेगा, तो हमें पता चलेगा हमारी इनिशियल वेलोसिटी इज, जो इनिशियल वेलोसिटी हमने लिया था वो आपका कितना हो गया, u इज इक्वल टू 0 एंड योर फाइनल वेलोसिटी हमारा v कितना था। इसके लिए हम फॉर्मूला आएंगे दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 2as। और इस पूरे ट्रायंगल को हमने देखा था कि हमने इसकी डिस्टेंस ये हमने h ले ली, दिस डिस्टेंस अगर हमने हाइट h ले ली और ये a b c हमने ट्रायंगल ले लिया। अब हम इस पूरे ट्रायंगल को देख सकते हैं, तो देखें आप इस पूरे ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा निकालें तो ये कितना, s की वैल्यू अगर हम निकालें, यानी अगर हम ये निकालना चाहते हैं अगर AC है ना, तो इसके लिए हम साइन थीटा लिख लें तो कितना हो गया साइन थीटा इस ट्रायंगल के लिए, है ना, दिस इज योर h into AB डिवाइड बाय h। यस है ना, सही लिखा है ना? नो इस एक्चुअली मैंने नहीं उल्टा लिख उल्टा दिया। हाँ ये हो गया आपका h divided by AB। h डिवाइड बाय AB, yeah it's h divided by AB, so this is your nothing but h divided by AB. So from here you will get AB, suppose your total distance covered by this particle, this block, so this is your actual s is equal to क्या हो गया h upon sin theta। okay now again this your u is 0, so from here we can see v square is equals to 2 into s की वैल्यू हो गई h upon sin theta और इनटू अगेन आपका a का वैल्यू हमने निकाल दिया, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर योर एक्सेलेरेशन, दैट इज d sin थीटा। जी साइन थीटा, sin थीटा से sin थीटा आपका रिमूव हो गया, देन फ्रॉम हियर यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल 2gh। इसको हम और भी मेथड से भी निकाल के देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से भी इसको निकाल सकते हैं हम, वो भी हम देखेंगे। बट इन दिस वे वी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल व्हिच इज v is equal to 2gh। ठीक है, ये हाँ अभी क्लियर हो गया ना, कोई हाँ डाउट तो नहीं बचा है ना? हाँ क्लियर हो गया। तो फिर आज का फिर लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? फिर अभी इंक्लाइन प्लेन हमको इसमें में इसका टाइम नहीं निकाला, कितना टाइम लगेगा वो भी हम निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। तो एक बार फिर से मैं इंक्लाइन प्लेन को नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। चलो फिर ओके, थैंक यू, ओके वेलकम, थैंक यू।